हार्ट अटैक की वजह से होने वाली डेथ्स का सिलसिला भारत में जारी है। हाल ही में अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो एक्टर श्रेयस तलपदे जिनकी उम्र बहुत कम थी, 47 ईयर्स थी, उनको भी हार्ट अटैक आ चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला जैसे एक्टर जिनकी उम्र भी बहुत कम थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि भारत के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी उम्र सिर्फ 43 ईयर्स थी, जिनका नाम था गौरव गांधी, उनकी भी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो चुकी है। क्यों हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौतें और हार्ट अटैक की वजह से होने वाली जो डेथ्स है उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी आ रही है, और ये यंग पॉपुलेशन में होने वाले हार्ट अटैक को हम कैसे बचा सकते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स को अर्ली कैसे समझ सकते हैं, क्या होते हैं इसके अलार्मिंग साइंस और सिम्टम्स, और कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से और नेचुरल तरीके से हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऐश्वर्या, वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि हार्ट अटैक आजकल के पॉपुलेशन में बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इसके बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स को अच्छी तरह से समझना ये बहुत ज़रूरी है, और जितने भी हमने अभी तक के स्टडी किए हैं या जितने भी पेशेंट्स को हमने समझा है, ये कुछ रीज़न्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। सबसे पहला रीज़न है गलत तरीके से एक्सरसाइजेस करना। अभी हम इन एक्टर को देखेंगे तो उनका डाइट सही से होता है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका बहुत गलत होता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, बहुत ज़्यादा फैट हमें बर्न करना है, और हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं जो कि हमारे शरीर की क्षमता से भी कई ज़्यादा होता है। और ऐसा करने से हमारा शरीर, हमारा हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है, और उसका पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यही रीज़न है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जिम में से आने के बाद या जिम में ही बहुत ज़्यादा कार्डियक डेथ्स हो रही है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ्स हो रही है। तो इसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन क्या है? आयुर्वेद ने व्यायाम के बहुत अच्छे तरीके बताए हैं, जिसमें आयुर्वेद ये कहता है कि हमें जो व्यायाम करना है वो हमारी शक्ति से कम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे लिमिट से भी ज़्यादा व्यायाम करना है। धीरे धीरे रोज़ एक्सरसाइज करके हमें वो व्यायाम की लिमिट जो है वो बढ़ानी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें पसीना आना शुरू होता है, स्पेसिफिकली हमारे फोरहेड पे पसीना आना शुरू होता है, तब हमें आइडियली व्यायाम को या एक्सरसाइज को रोक देना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हमें नहीं करनी। इंस्टेड ऑफ दैट हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस पे काम करना है, जिसमें योगा थेरेपी है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, जिसमें कार्डियो जैसे एक्सरसाइजेस है, जो इनफैक्ट धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा खान पान। यस, ऐसा नहीं है कि एक्टर लोग अच्छे से नहीं खाते, या खुद डॉक्टर जो थे उन्होंने खाना अच्छे से नहीं खाया होगा, बट आजकल के हमारे खाने में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट है, और यही कारण हो रहा है हमारे बहुत सारे बीमारियों का। तो क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है हमें सैचुरेटेड फैट्स यानी कि पैकेज्ड फूड, बिकॉज पैकेज्ड फूड का अगर हम उसके पीछे जा कर के उसके कंटेंट्स में देखें तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी इंटेक वो होता है, और उसमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अवर हार्ट। तो हमें क्या करना है? तो हमें घर का खाना या हमारा जो फ्रेश खाना है, इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और ये 3 रूल है, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट खाने के रूल है जो हमें प्रोसेस्ड चीज़ें अवॉइड करनी है। प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड सॉल्ट और प्रोसेस्ड तेल हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो इसका आयुर्वेदिक और इसका नेचुरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो चीज़ें हम तेल में बना रहे हैं, हम गाय के घी में उसको बना सकते हैं, शुद्ध गाय के घी में बना सकते हैं, या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो कि हमारे रीजन में मिलते हैं, रीजन वाइज जो ऑयल से, सीजनल ऑयल से, वो उनका यूज़ हमें करना है। प्रोसेस्ड
सॉल्ट की जगह हम सेंधा नमक जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, और प्रोसेस्ड शुगर की जगह हम गुड़ का, सेंद्रिय गुड़ का या फिर ऑर्गेनिक शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल और टोबैको का कंजम्पशन। अभी अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन, ये कोई भी पैथी या कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस यही कहते हैं कि अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन हमें नहीं करना है। इसमें टोबैको के लिए बिग 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 नो है। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अल्कोहल अगर आप कभी ले भी रहे हो तो ओकेजनल ड्रिंकिंग हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी लिमिट में। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है जेनेटिक कॉज। अगर आपके मदर फादर में किसी को भी कार्डियक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है तो आपको भी कार्डियक डिसऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर आपके मदर फादर को जिस उम्र में कार्डियक इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको वो ही कार्डियक इश्यूज़ होने के चांसेस 10 साल अर्ली भी हो सकते हैं। और सबसे पांचवा और इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। यस, क्योंकि हम हर चीज़ कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन जितना हम दौड़ रहे हैं, जितना हम ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हैं, उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस है। और यही स्ट्रेस हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे डिसीज़ेस की जड़ है। तो ये स्ट्रेस को कैसे हटाएं? अगेन इसके लिए हमें आयुर्वेद मदद करेगा, इसके लिए हमें योगा मदद करेगा। सही तरीके से मेडिटेशन करना, त्राटक जैसे माइंड एक्सरसाइजेस करना हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। त्राटक क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे आप जाके त्राटक के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमें टॉक्सिन्स से बचाती है। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ऑक्यूमुलेट होने नहीं देती है, और जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बन रहे हैं हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे एडिक्शंस की वजह से, हमारे किसी भी स्ट्रेस की वजह से, तो वो सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर लाने के लिए हमें आयुर्वेद मदद करता है। इसके लिए आयुर्वेद की डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हमें बहुत अच्छी साबित हो सकती है कार्डियक प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव कार्डियक हेल्थ के लिए। और इसी के लिए हम यहाँ पे जब वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट करते हैं, तब आपको कोई भी अंडरलाइन कॉज अगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है आपकी, उसकी कोई दवाइयाँ चल रही है, और आपको कोई भी कार्डियक रिस्क है, कार्डियक डिसऑर्डर की रिस्क है, तो उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं, उसका इवैल्यूएशन सही से करते हैं। आपका नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, ऐसे टूल्स के थ्रू आपके प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, जड़ तक समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इसका रूट कॉज समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमें इसका रूट कॉज मिलता है तो रूट कॉज को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए हमारे आयुर्वेदिक मेडिकेशन से और हमारी डिटॉक्स थेरेपी से मदद करते हैं। अभी ये डिटॉक्स थेरेपीज क्या करती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करती है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, आपके हार्ट को ताकत देती है, और हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी बेटर और बेहतर करने में हमारी मदद करती है। और जो हमारी नलियाँ हैं, हमारी खून की नलियाँ हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, इनमें भी ताकत से, सही प्रेशर से ये ब्लड वेसल्स अपना जो पंपिंग है वो सही से करे, सर्कुलेशन सही से करे, इसके लिए आयुर्वेदिक दवाई इनको मदद कर सकती है। तो ये होते हैं उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, जिनसे हम कार्डियक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।